चलें जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के होने वाले बहुत बड़े मैच की। 8 मार्च अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो इंडिया ने वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया, न्यूजीलैंड को बआसानी हराया। तो उस मैच पे बात करेंगे। इंडिया ने 96 रन से ये मैच अपने नाम किया और एक यकतरफा मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया, जो कि बहुत अच्छा वर्ल्ड कप खेल के आ रही थी न्यूजीलैंड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग टीम लग रही थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूजीलैंड से कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई और किस वजह से न्यूजीलैंड जो है वो ये मैच हारा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहली गलती जो न्यूजीलैंड से हुई है वो हुई है टॉस के वक्त। जब आप टॉस जीते तो डेफिनेटली इतना बड़ा मौका है, तो आपको चाहिए था कि आप पहले बैटिंग करते और एक बड़ा स्कोर सेट करते स्कोर बोर्ड पे, ताकि आने वाली जो मुखालिफ टीम है चेज़ के वक्त उन पे थोड़ा प्रेशर होता, क्योंकि बहुत बड़ा मैच था तो चेज़ आसान नहीं होता। तो न्यूजीलैंड से ये गलती हुई, उन्होंने इंडिया को मौका दिया बैटिंग का, तो इंडिया ने उसको सही यूटिलाइज़ किया। जिस तरह मतलब न्यूजीलैंड ने पावर प्ले में बॉलिंग की और जिस तरह इंडिया ने बॉलर उनकी पिटाई पिटाई की, और उनके ओपनर जो हैं उन्होंने जिस तरह बैटिंग की, तो उनको दाद देनी पड़ेगी। और पावर प्ले में भी बहुत गलतियां हुई कप्तान से। जब सेकंड ओवर में वो ग्लेन फिलिप्स को लेके आए तो उन्होंने एक बहुत अच्छा ओवर फेंका, फिर चौथे ओवर में उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया, फास्ट बॉलर को ले आए जिसको बहुत ज़्यादा स्कोर पड़े। उसके बाद फिर उन्होंने एक स्पिनर को ओवर दिया, रचन रविंद्रा को, फिर उनको रिप्लेस कर दिया। जब आपको लग रहा था कि फास्ट बॉलर को अच्छी खासी मार पड़ रही है, तो आपको चाहिए था कि आप अपने स्पिनर पे एतमाद करते, उनको एक ओवर देते ताकि वहाँ पे कोई विकेट निकाल सकते या थोड़ा प्रेशर डाल सकते। लेकिन जो कप्तान है उन्होंने बार बार जो है वो फास्ट बॉलर पे एतमाद किया, जिसकी वजह से इंडियन बैट्समैन जो थे उन्होंने सही उनकी फेंटी लगाई। और अगर आप उनकी बॉलिंग में देखें, फास्ट बॉलिंग में, तो वहाँ पे भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली नज़र नहीं आई। बस उन्होंने स्लो बॉल पे ही ज़्यादा दारोमदार रखा, क्योंकि स्लो बॉलें ही फेंकी, ना कोई यॉर्कर मारने की कोशिश की, ना कोई वहाँ पे बाउंसर मारने की कोशिश की। और अच्छी मतलब बिल्कुल स्लो गेंदें बॉलिंग कराई जो इंडियन बैट्समैन उन्हें जिनको रीड किया, और हर बॉल जो है वो बाउंड्री के पार आपको नज़र आई। और अभिषेक शर्मा जो कि ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, यहाँ पे एक और गलती हुई न्यूजीलैंड की मैनेजमेंट से कि उन्होंने इतने बड़े मुकाबले में अपना ऑफ स्पिनर जो था उसको बाहर बिठाया और उसकी जगह जैकब डेफी को लेके आए। तो ये भी एक उनसे गलती हुई, क्योंकि अभिषेक शर्मा पीछे पूरे टूर्नामेंट में जो ऑफ स्पिनर है उसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था। तो यहाँ पे भी अगर वो होते तो शायद नतीजा कुछ और होता। उसके बाद अगर हम बात करें फील्डिंग की, तो न्यूजीलैंड की आपने देखा होगा टीम में वो फील्डिंग नज़र नहीं है, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड जानी जाती है। ग्लेन फिलिप्स ने कैच छोड़ा, मतलब बहुत से बाउंड्रियाँ इन्होंने छोड़ी, और बड़े इजी इन्होंने डबल सिंगल दिए जिसको इंडिया ने यूटिलाइज़ किया। फील्डिंग मिस, मतलब फील्डिंग भी अच्छी नहीं थी और कप्तान ने फील्डिंग सेट भी अच्छी नहीं रखी थी, तो जिसकी वजह से इंडिया बहुत बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हुई। जब ये न्यूजीलैंड वाले बैटिंग के लिए है, तो बैटिंग में भी इनकी कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आई। जैसे इनकी एक विकेट गिरी, उसके बाद रचन रविंद्रा भी चले गए, तो कोई भी बैट्समैन जो था उसने पिच पे आके 2-4 बॉलें लेने का नहीं सोचा, क्योंकि स्कोर का बहुत बड़ा था नो डाउट, लेकिन पिच बहुत आसान थी। अगर आप थोड़ी देर रुकते, 1-2 ओवर अगर आप असेस करते, तो डेफिनेटली आप इसके करीब जा सकते थे। तो यहाँ पे भी न्यूजीलैंड से बहुत गलतियाँ हुई कि उन्होंने कोई बड़ी पार्टनरशिप लगाने का नहीं सोचा, बल्कि जितने भी है उन्होंने पुअर शॉट्स खेली और बैटिंग में भी उन्होंने गलतियाँ की। और उसके बाद अगर आप देखें, जब मैच शुरू में आपके हाथ से निकल गया था, उसके बाद जब मिड ओवर में आए वो जिमी नेशम, तो उन्होंने 1 ओवर में 3 विकेटें ली, मैच आपके हाथ में आ गया था। फिर जो एंड पे शिवम दुबे ने 25 रन बनाए, वहाँ से फिर थोड़ा सा मैच इनके हाथ से निकला। लेकिन बाद में ये चेज़ेबल था। आपने देखा होगा कि सेमीफाइनल में जो इंग्लैंड था वो 246 तक आ गया था। तो न्यूजीलैंड अगर थोड़ी सी हिकमत अमली ये बेहतर रखते अपनी बैटिंग में, अगर ये थोड़ा अपने ऊपर एतमाद रखते और थोड़ी सी एग्रेसिव क्रिकेट के बजाय थोड़ा डिफेंसिव खेलते 1-2 बैट्समैन, तो डेफिनेटली ये चेज़ कर सकते थे। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड से 3-4 बड़ी गलतियाँ हुई। सबसे पहली गलती जो है वो टॉस के वक्त हुई, टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी। फिर बॉलर का जो इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, फास्ट बॉलर पे ज़्यादा दारोमदार रखा, स्पिनर के ओवर जो हैं उनको रिप्लेस करते रहे। फिर फील्डिंग में इनसे बहुत गलतियाँ हुई। फील्डिंग में इन्होंने कुछ बाउंड्रीज भी छोड़ी और कुछ मिस फील्डिंग भी की, जिसकी वजह से डेफिनेटली स्कोर जो था वो बढ़ता ही चला गया। उसके बाद अगर आप बॉलिंग में देखें, फास्ट बॉलर जिन्होंने स्लो बॉल पे ही दारोमदार रखा, उन्होंने न्यूयॉर्कर की तरफ नहीं गए, वो बाउंसर की तरफ नहीं गए। तो ये और उसके बाद अगर आप बैटिंग में आए तो जल्दबाजी में वो अपनी विकटें गंवाते गए। तो ये जो 5-4 इनसे गलतियाँ हुई, जिसकी बुनियाद पर इंडिया जो है वो वन साइडेड ये मैच जीता, और उसने चारों खाने चित किया जो है न्यूजीलैंड को। हर तरफ से उन्होंने आउट क्लास परफॉर्मेंस दिखाई इंडिया के। आप देखें जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह बॉलिंग की, फास्ट बॉल, उन्होंने हर तरह से वेरिएशन यूज़ की, यॉर्कर मारे। तो ये चीज़ जो थी, ये यॉर्कर, ये बाउंसर, ये वेरिएशन जो है न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने मिस की।
तो जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा स्कोर उन्होंने खाया। तो इंडिया जो थी उसने ओवरऑल अच्छी हिकमत अमली जो अपनाई और उन्होंने एक अच्छे हिकमत अमली मनसूबाबंदी से सारे अपने जितने भी प्लान ए बी सी थी सबको यूटिलाइज़ किया। लेकिन न्यूजीलैंड यहाँ पे चूक कर गई, एक दफ़ा फिर से वो बहुत बड़े इवेंट में आए, फाइनल खेला और एक दफ़ा फिर से वो चोकर बन गए और इंडिया ने ये मैच बआसानी जो न्यूजीलैंड को है वो शिकस्त दी और न्यूजीलैंड अपनी गलतियों से ये मैच हारा। इतने बड़े मैदान में, इतने बड़े स्टेज पे आप आके इस तरह की अगर गलतियाँ करो कि टॉस के वक्त आपसे गलती हुई, बॉलिंग के यूज़ के वक्त आपसे गलती हुई, फील्डिंग सेटिंग में आपने गलतियाँ की, उसके बाद बैटिंग में जो आपने गलतियाँ की, तो ये जो है ये बिल्कुल ही मतलब गैर मामूली गलतियाँ। एक तो होती हैं मामूली गलतियाँ, गैर मामूली गलतियाँ। जब आप इस तरह की गलतियाँ करोगे तो डेफिनेटली आप हारोगे और ये कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से जो न्यूजीलैंड है वो ये वर्ल्ड कप उसने अपने हाथ से गंवाया, इतना बड़ा मैच अपने हाथ से गंवाया और इस तरह इंडिया ने न्यूजीलैंड को बआसानी शिकस्त दी।